आज का विषय है छठी शताब्दी का भारत। आज हम लोग छठी शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, उन्होंने कौन कौन सी खास बातें बताई हैं उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था वैदिक काल जो कि पूरी तरह से कांड प्रधान था, कर्मकांडीय हो गया था। उत्तर वैदिक काल में जाकर ये और अधिक कर्मकांडीय हो गया था। काफी जटिल प्रक्रिया हो गई थी। कर्मकांड इतना जटिल हो गया था कि सबके बस की बात नहीं थी कर्मकांड करवा पाना, और अनिवार्य बना दिया गया था। आप ऐसे समझिए, अगर आपको यज्ञ करवाना है तो ये अनिवार्य कर दिया गया था। और यज्ञ में अगर पान का पत्ता चाहिए तो पान के पत्ते से ही काम चलेगा, आम के पत्ते से काम नहीं चलने वाला था। इस तरह से इतना अनिवार्य कर दिया गया था कि सबके बस की बात नहीं थी कर्मकांड करवा पाना। इन्हीं जटिलताओं के कारण लोग इस कर्मकांड से विमुख होने लगे, और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का उदय हो जाता है। इनकी जो शिक्षाएं थी, इनके जो सिद्धांत थे, वो काफी आसान थे, कर्मकांड प्रधान नहीं थे। लोगों को बहुत ही आसान लगा, बहुत ही सरल लगा, लोग उसे अपनाते चले गए। इस तरह से छठी शताब्दी में दो मुख्य जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो जाता है। तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। तो एक हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, लगभग थोड़े थोड़े माइन्यूटली अंतर हैं। जब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सारी कंफ्यूजन एक बार में क्लियर हो जाएगी। तो आज हम मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के शिक्षाओं का अध्ययन, उनके सिद्धांतों का अध्ययन और उनके बारे में जानेंगे और तुलनात्मक दृष्टि से जानेंगे। तो आइए देखते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अध्ययन करते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इधर हम चलेंगे बौद्ध धर्म की तरफ। जैन धर्म में मुख्य रूप से हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? महावीर स्वामी की। और बौद्ध धर्म में हम महात्मा बुद्ध की बात करने वाले हैं। स्पष्ट दिख रहा, दिखाई दे रहा स्पष्ट? चलिए, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम जैन धर्म के प्रवर्तक की बात करें, संस्थापक की बात करें, आदि संस्थापक की अगर हम बात करें, आदि संस्थापक, तो आदि संस्थापक के रूप में ऋषभ देव को जाना जाता है। जबकि वास्तविक संस्थापक के रूप में, वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुआ करते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुआ करते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म में संस्थापक की बात करें तो संस्थापक के रूप में महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। महावीर स्वामी का जो जन्म था 540 ईसा पूर्व के लगभग
कहाँ हुआ है? कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम वैशाली में। महात्मा बुद्ध के जन्म की बात की जाए 563 ईसा पूर्व में। जन्म इनका हुआ है लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल में है। महावीर स्वामी की मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? पावापुरी बिहार में। पावापुरी बिहार में है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है कुशीनारा या कुशीनगर में हुई है। एक तुलनात्मक दृष्टि से हम अध्ययन करते हुए चल रहे हैं कि यहाँ पर संस्थापक के रूप में, आदि संस्थापक के रूप में ऋषभ देव जी हैं। महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। ऐसा इसलिए कि महावीर स्वामी के समय ही जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। और ये 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जो जन्म था कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ है। इनकी मृत्यु कुंडलग्राम वैशाली में हुई है, मृत्यु पावापुरी में हुई है और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध। महावीर स्वामी के अगर हम माता पिता की बात करें तो महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? त्रिशला देवी। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री का नाम? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान। वर्धमान महावीर कहलाए। महात्मा बुद्ध के पास आते हैं। महात्मा बुद्ध के माता पिता की अगर हम लोग बात करें तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी। माया देवी। पिता का नाम शुद्धोधन। पुत्र का नाम राहुल। पत्नी पढ़ लेते हैं।
पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल था। बचपन का नाम यहाँ पर महावीर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम। ठीक। तो इतनी बातें इनके तुलनात्मक रूप से हम लोगों ने देख लिया। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध। त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ है। ज्ञान प्राप्ति की अगर हम बात करें, महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई है वो जृंभिक ग्राम के समीप, जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन सी नदी है? ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। साल वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध को अगर ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए बोध गया में, बोध गया अर्थात गया, गया जी डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार। ज्ञान प्राप्ति की बोध गया में हुआ है। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। यह वृक्ष बोध वृक्ष कहलाया है। यह वृक्ष बोध वृक्ष कहलाया है। इनकी जो नदी है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई है। निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई है। बस नोट कर लीजिए इसे। एक दो पॉइंट और हैं, उसको बता देते हैं। महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म और महात्मा बुद्ध अर्थात
बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया है, प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने जो प्रथम उपदेश दिया है वो विपुलांचल की पहाड़ी पे दिया है। विपुलांचल विपुलांचल की पहाड़ी, ये राजगीर में है। राजगृह या राजगीर। महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है? सारनाथ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सारनाथ में दिया है। और इन प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंस है। आगे चलकर जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है। दो भागों में बंट जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का मतलब जो वस्त्र नहीं धारण करते थे। आगे महात्मा बुद्ध भी यानी बौद्ध धर्म भी आगे चलकर दो भागों में बंट जाता है। दो भागों में बंट जाता है। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हालांकि आगे चलकर ये फिर से विभाजित होता है और दो भागों में बढ़ जाता है, वज्रयान और तंत्रयान। ठीक है, तो इस तरह से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का एक तुलनात्मक अध्ययन था। सारी बातें कवर की गई हैं यहाँ पर। एग्जाम की दृष्टि से कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा है जो छूट गया हो। सारी चीजों को यहाँ पर कवर कर लिया गया महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से। बस आज के वीडियो में बस इतना ही।